और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया बहुत जल्द दिल्ली की ताकत देखने वाली है और इस बार आपको बता दें कि मंच होगा ब्रिक्स। एक अहम तरीन ब्रेक थ्रू हुआ है आज, और वो इस खित्ते में नहीं बल्कि अगर वो कामयाबी से आगे बढ़ता है तो मेरा ख्याल है कि और जो आपस की लड़ाइयां हैं वो खत्म हो सकती हैं, जहां एक साथ दिख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और साथ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगर ये तस्वीर दिल्ली से निकलती है तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया को एक नया जियोपॉलिटिकल मैसेज मिलने वाला है। सरदार साहब, आप प्रेसिडेंट साहब कैसे देखते हैं इन सब लोगों का जो एक बहुत ही इस डेलीगेशन का भरपूर दौरा है 2 दिन का, उसमें चीन के हवाले से खासा जिक्र हुआ, आप इसकी सिग्निफिकेंस को कैसे देखते हैं? सितंबर में आपको बता दें कि नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रही है और इस समिट को लेकर अभी से ही दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई है, क्योंकि रूस ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया है कि पुतिन भारत आएंगे और अब खबर यह है कि शी जिनपिंग के आने की भी पूरी संभावना है। क्या लगता है, अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि कभी किसी खबर को डिनाई नहीं किया। ऐसे बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, दिल नादरिन कमजोर पड़ गया है। 5 कंट्री से दौरे के बाद मोदी जी वापस आते हैं और उसके बाद दिखता है कि वो अटैकिंग मोड के ऊपर आ गए। बड़ा तगड़ा जवान है, एक शेर दिल आदमी है, चीता है, बहादुर है, बोलता है और बड़ा खुलकर बोलता है। लिहाजा उनकी सेहत के लिए जरूर दुआएं करें नादरीन। ऐसे लोग, ऐसे नौजवान मुल्क का एहसास होते हैं। कौमों की असल तर्जुमान नादरीन यही होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक समिट नहीं होगी, ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर होगी जो धीरे धीरे पश्चिमी ताकत को चुनौती दे रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका और नाटो ब्लॉक, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स के मंच पर साथ बैठे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। मतलब फिर जो नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साहब की भी मुलाकात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी सिग्नलिंग की गई है और वो सारी दुनिया में रजिस्टर। जी, मैं प्रेसिडेंट साहब, मैं इसी तरफ आना चाहता था। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल हैं, मईशत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, गुर्बत, बेरोजगारी, हर हवाले से बदतरीन है। बात तो ये है समी साहब कि इनको दावतनामा मिलना इतने सालों के बाद, जिसको पुतिन ने, खासतौर को पुतिन ने सिंगल आउट करके उनको खुद दावत दी, और तो उनके प्रायोरिटीज में जो हैं बहुत हाई हैं। इंडिया आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? एक चीज तो पक्का है, 3 घंटे की मुलाकात, उनको इनविटेशन जाना, तो ये कॉर्डियलिटी जो है, ये रिमार्केबल कॉर्डियलिटी है और ये बताता है कि कितनी इज्जत है उनके लिए पुतिन के हाथ में, दिमाग में। ठीक है, अच्छा, क्या देखते हैं ये? क्या आना तो ट्रंप ने था, आज रूबियो गए हैं, तो क्वाड खत्म कर दी है अमेरिकन ने। आप क्या समझते हैं? इंडियंस के कहने पे, रिक्वेस्ट पे उनको कहा गया है कि आप आ जाएं, अगर ट्रंप साहब नहीं आते तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही आ जाएं, क्योंकि 1.5-2 साल से आप वेट कर रहे थे। क्या सोच है इंडिया में? दिल्ली क्या सोच रहा है कर्नल साहब? डाउन, पहली बात, रूबियो आना आई थिंक बहुत अच्छी बात है। यूएस के लिए भी उतनी ही अच्छी बात है जितनी हमारे देश के लिए अच्छी बात है। और अगर रूबियो आकर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने देश के लिए, इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। बिकॉज कोई भी विजिटर जब हमारे यहाँ आता है तो इट इज नॉट ओनली के बायलैटरल गेम्स होते हैं, एक रीजनल गेम्स भी होते हैं, वर्ल्ड वाइड गेम्स भी होते हैं, और इंडिया हमेशा उनकी तरफ देखता है। जहां तक बात है आपका कहना कि कोई 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, और अगर आपके कंट्री में या आपके पैरामीटर में, आपके स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पैरामीटर्स में अगर किसी का आना या जाना सिर्फ इंडिकेट करता है कि कंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जनाब फिर तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले 1, 2, 3, 10 साल में पाकिस्तान कोई भी यूएस प्रेसिडेंट आया होगा। दैट शुड नॉट बी द वे टू जज। मैं तो कह रहा हूँ 10 साल छोड़ो, 20 साल में नहीं आया होगा। नहीं, अगर ऐसे
जी दरअसल सवाल ये था कि आपकी तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, हमारी तो वो पार्टनरशिप नहीं है। देखिए मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ना, आपके ताल्लुकात डिफरेंट लेवल के, हमारे ताल्लुकात उस लेवल के नहीं है, हमारी पार्टनरशिप वो नहीं है जो आपकी है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपके साथ ये क्यों बिहेवियर किया गया कि आना प्रेसिडेंट ने था, भेज रूबियो को दिया। नहीं, ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट ने अभी आना था। यस, आई विल एग्री विद यू, क्वाड के लिए जो सो कॉल्ड समिट मीटिंग होनी है वो होनी है, इसमें क्या डाउट है। इट इज टेकिंग टाइम, ट्रम्प इज बिजी। आपने तो कल ट्रम्प की स्टेटमेंट सुन ली कि वो अपने बेटे की शादी में भी शायद जाने के लिए वो बोलता है दोनों तरफ से मैं फंसा हुआ हूँ, बिकॉज आई एम एक्चुअली ऑक्यूपाइड विद ईरान, सो गोइंग देयर आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट नॉट गोइंग देयर ऑल्सो आई विल नॉट बी हैप्पी। अपने खुद के बेटे की शादी की अगर वो प्रायोरिटी लगा रहा है, और ऐसे समय में देखिए जब ईरान युद्ध चल रहा हो, पूरी दुनिया टर्मोइल में हो, ये ढूंढना इंडिया के लिए बड़ा इनमेच्योर होगा कि नहीं जी आप सारे काम छोड़ के पहले हमारे यहाँ आए। आई डोंट थिंक दैट्स द वे लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर भी जब ये टैरिफ से रिलेटेड, जो ट्रेड डील से रिलेटेड बात चल रही थी, तब भी यही बात थी कि वो आएंगे 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 आएंगे। हमने तो नहीं कहा आएंगे। इट वॉज द यूएस हु वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर उनको टैरिफ कम करना है तो दैट डिसीजन मेकिंग इज ओनली बाय द प्रेसिडेंट। सो मुझे लगता है कि विजिट से ज्यादा, आपने ठीक बोला है कि कंट्रीज के रिलेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको प्रूव कर दिया कि भैया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एक साथ पुतिन और शी जिनपिंग को भारत आते देख पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। दरअसल दोस्तों यही वो पाकिस्तानी है जो बता कर थक चुके हैं कि भारत आइसोलेट हो चुका है, और जब भी कुछ होता है तो ये भारत को आइसोलेट करने आ जाते हैं। जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में यह दिखाया जाता है कि भारत के सारे लोग बिना घर के रहते हैं और हर एक घर में किसी के पास लैट्रिन नहीं है, और ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं और वहाँ पर लोग इस बात को मानते भी है। वहीं चूरन, जो लाहौरी चूरन पूरे पाकिस्तान को चटाया जाता है और उसी पर सोचते हैं कि पूरी दुनिया विश्वास कर लेगी। लेकिन दोस्तों भारत ने ऐसा काम कर दिया है कि यहाँ पर बड़े बड़े देश आने के लिए तरसते हैं और भारत के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पहले का भारत नहीं, ये नया भारत है और भारत जानता है कि हमारा रिश्ता किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। पुराने स्टाइल में मतलब नहीं, मैंने पुराना स्टाइल नहीं, मैंने तो सिर्फ आपकी बात से पकड़ा था कि अगर विजिट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज अ इंडिकेशन ऑफ रिलेशन, तो मैं उस रेफरेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस हिसाब से तो फिर ये माना जाना चाहिए कि शायद पाकिस्तान के साथ खराब है वगैरह वगैरह। अब आपके स्पेसिफिक मेरे को 3 सवाल मिल गए हैं। पहली बात, आई डोंट थिंक एनी प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज्ड कि नहीं हम नहीं आएंगे। आई डोंट नो आपके पास कहां से खबर आती है, मेरे पास तो आज तक कभी कहीं नहीं आई। और बाय द वे, डिप्लोमेसी में कोई कंट्री किसी भी कंट्री को कभी ये नहीं कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। Diplomacy, the wording used always are that it is always to the convenience of the president. कन्वीनियंट पड़ रहा है। तो अभी आपका मतलब क्या है कि ये जो विजिट चाइना में यूएस प्रेसिडेंट की होनी थी वो इस महीने थोड़ी ना होनी थी,